क्या मां वाग्देवी की प्रतिमा को लंदन से लाकर के फिर से स्थापित किया जा सकेगा? पुरातत्व विभाग के सर्वे पर उठ रहे सवालों का क्या औचित्य है? क्या हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देकर के मंदिर भोजशाला को हासिल कर लेगा मुस्लिम पक्ष? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। और ये आप सोचें कि ये भी हाल फिलहाल 60-70 साल पुराना मामला, ऐसा नहीं है। समय सीमा की बात करें तो ये जो पूरा विषय है सदियों पुराना है। इस मंदिर को लेकर कई तरह के दावे किए गए, कई तरह की आपत्तियां दर्ज कराई गईं, अंततोगत्वा सत्य की जीत हुई। दरअसल ये जो अभी हाल में जो फैसला हाई कोर्ट ने सुना है, इसमें 22 मार्च 2024 से शुरू हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे और 98 दिनों तक ये सर्वे चला। रिपोर्ट 98 दिनों के अंदर तैयार की गई और अध्ययन के बाद 15 जुलाई 2024 को 2100 पन्नों की रिपोर्ट दे दी गई। और अदालत में जब ये रिपोर्ट सौंपी गई तो एएसआई की रिपोर्ट में ये कहा गया कि परिसर का मौजूदा ढांचा मूल रूप से परमार राजाओं की शैली का प्रतिबिंब है और इसमें परमार राजाओं के काल की यानी 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच जो निर्माण कला इस्तेमाल की जाती थी, वहाँ उसी तरह के चिन्ह देखने को मिलते हैं और वही शैली देखने को मिलती है। तो वहीं ये एक हिंदू मंदिर सिद्ध हुआ। रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया था। सर्वे के दौरान परिसर में 106 मुख्य खंभे, 82 अर्ध खंभे, देवी देवताओं की आकृतियां, संस्कृत प्राकृत शिलालेख होने के प्रमाण भी मिले। दरअसल ये सदियों पुराना मामला है जिसमें साल 1010 से 1055 तक तो यहाँ राजा भोज का ही शासन था। साल 1034 में सरस्वती सदन निर्माण का उल्लेख सामने आता है। साल 1305 से 1409 में मालवा पर आक्रमण और संरचनात्मक बदलाव किया गया, डिमोलिश करने की कोशिश की गई कई ऐसे महत्वपूर्ण इमारतों को। और साल 1459 में कमाल मौला से जुड़ी संरचना का उल्लेख किया गया, यानी जब इसे डिमोलिश किए जाने की कोशिश की गई, इस पर कब्जा करने की कोशिश की गई, तो वहाँ पर कोई कमाल मौला घुसा और उसने इसे मस्जिद बनाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। 1875 में खुदाई में वाग्देवी माँ की प्रतिमा मिलने का दावा भी किया गया। 1909 में परिसर को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया और साल 1934 में भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद को लेकर के प्रशासनिक आदेश जारी किया गया। साल 1952 में बसंत पंचमी पर यहाँ भोज उत्सव मनाया गया और 2003 में जब यहाँ पर दिग्विजय सिंह की सरकार थी, पूजा और नमाज की अलग अलग व्यवस्था कर दी गई। मंदिर में नमाज पढ़ने की इजाज़त कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में दी गई और उनके मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी को हक होना चाहिए आराधना करने का और मंदिर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दिग्विजय सिंह ने दी। 2022 में हाईकोर्ट में एक नई रिट दाखिल की गई और 2024 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो आदेश आया, जो रिपोर्ट में तथ्य प्रस्तुत किए गए, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। और 2026 में अब हाईकोर्ट में ये बात सिद्ध हो गई कि ये मंदिर है, कोई इबादतगाह नहीं। एएसआई की 2000 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट में परिसर में मंदिर शैली अवशेष, मूर्तियां, स्तंभ, शिलालेख और स्थापत्य सामग्री मिलने का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट में ये कहा गया कि वर्तमान ढांचे में पूर्ववर्ती संरचनाओं के हिस्सों का उपयोग हुआ है। सर्वे के दौरान वैज्ञानिक तकनीकों, खुदाई और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का भी इस्तेमाल किया गया। इतना सब कुछ होने के बाद इस पर फैसला आया और अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ किसी भी अपील पर बिना उनकी सुनवाई के कोई आदेश पारित न हो जाए, इसके लिए ये एहतियाती कदम उठाया गया। जितेंद्र सिंह बिशेन की ओर से वकील वरुण कुमार सिन्हा के जरिए ये दाखिल कैविएट, जिसमें साफ किया गया कि उपरोक्त मामले में जो हस्ताक्षर करने वाले याचिकाकर्ता को बिना सूचना दिए कोई आदेश पारित नहीं किए जाने का इसमें जिक्र किया गया। बिशेन इस पूरे मामले में छठे याचिकाकर्ता हैं जिन पर इंदौर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की पीठ ने शुक्रवार को फैसला सुनाया था।
अपने बहुप्रतीक्षित फैसले में हाई कोर्ट की पीठ ने टिप्पणी की कि भोजशाला परिसर में संस्कृत शिक्षण केंद्र और देवी सरस्वती के मंदिर के अस्तित्व के मजबूत संकेत मिलते हैं। कोर्ट ने कहा कि भोजशाला कमाल मौला मस्जिद के विवादित परिसर का धार्मिक स्वरूप देवी सरस्वती के मंदिर के रूप में स्थापित होता है। कोर्ट ने एएसआई की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और उपलब्ध दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि ये संरचना परमार वंश के राजा भोज से जुड़ी हुई है। परमार वंश एक राजपूत साम्राज्य था जिसने 9वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक मालवा क्षेत्र पर शासन किया। साल 2024 में हाईकोर्ट के आदेश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 11 मार्च को सर्वेक्षण शुरू किया। 98 दिनों तक चले इस सर्वेक्षण में 15 जुलाई को 2000 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट जमा की गई। रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि मस्जिद से पहले का विशाल ढांचा परमार राजाओं के काल का था और मौजूदा संरचना मंदिर के हिस्सों का पुनः उपयोग करके बनाया गया था। हिंदू पक्ष ने सिक्कों, मूर्तियों, शिलालेखों का हवाला देते हुए मूल मंदिर होने का दावा किया। मुस्लिम पक्ष ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट को यह बताया कि सर्वेक्षण विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया गया और जिसमें मुस्लिम समुदाय के 3 विशेषज्ञ शामिल थे। भोजशाला को हिंदू पक्ष वाग देवी यानी माता सरस्वती का मंदिर मानता है, जो कि सिद्ध हो गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ कोई कमाल मौला था जिसने ये मस्जिद बनाई। कहते हैं जैन समुदाय ने इसे मध्यकालीन जैन मंदिर और गुरुकुल बताया, जो कि हिंदू पक्ष के दावे से ही मिलता जुलता है कि यहाँ पर शिक्षा का आदान प्रदान होता था। माँ सरस्वती की आराधना, क्योंकि माँ सरस्वती शिक्षा की देवी मानी जाती हैं और आदिकालीन जो जिस वक्त का ये जिक्र है जब ये निर्माण अस्तित्व में आया होगा, उस वक्त जो पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था थी वो आज से कहीं ज़्यादा उन्नत थी। वहाँ पर बच्चों की पूरी ट्रेनिंग होती थी। बच्चों को सिर्फ क्लास या होमवर्क नहीं दिया जाता था, उन्हें जीवन जीने की पूरी कला का अभ्यास कराया जाता था और पूरे अनुशासन के साथ जीवन कैसे जीना है और एक श्रद्धा भाव, एक विनम्र, कहते हैं विद्या ददाति विनयम, तो विनम्र भाव से जब आप किसी की आराधना करेंगे और अगर माँ सरस्वती की आराधना करेंगे तो वो विनय आपके अंदर अपने आप ही आ जाएगी। तो इसलिए ये माँ सरस्वती का मंदिर कहा जाने लगा, क्योंकि शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा देने वाली माँ सरस्वती मानी जाती है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। इसलिए माँ सरस्वती वाग्देवी की स्थापना यहाँ हुई ताकि यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स बेहतर शिक्षा तो हासिल करें ही, साथ ही जीवन में विनम्रता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने में माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी लेते रहे। साल 2003 के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बाद हिंदू पक्ष ने परिसर में पूजा के विशेष अधिकार की मांग करते हुए याचिका को दायर किया था और हाईकोर्ट ने 5 याचिकाओं और एक रिट अपील पर यह फैसला सुनाया। यह फैसला भोजशाला विवाद में नया अध्याय जोड़ता है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना नजर आ रही है। कैविएट दाखिल कर दिया गया, हो सकता है कि इसमें इस विषय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विषय पर सुनवाई करने से इनकार भी कर दे, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही ये सारा विषय उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था कि हाईकोर्ट में इस विषय को सुनवाई के लिए लाया जाए और इसमें उन तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 98 दिनों तक चली सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी सबमिट की गई। तो कोई कोना ऐसा खाली नहीं बचा है जिसमें साक्ष्यों को प्रस्तुत नहीं किया गया हो। और इन साक्ष्यों के प्रस्तुतिकरण के बाद, इतनी सुनवाई के बाद, जब मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी तथ्य नहीं बचा और जांच के बाद, तथ्य के बाद, ये विषय कोर्ट के संज्ञान में और फैसला फिर कोर्ट ने लिया। अब इस फैसले पर स्टे के लिए कम से कम मुस्लिम पक्ष को कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, ये दिखाना होगा कि कहाँ त्रुटि हुई है। ऐसे बयान दे देने से कि एएसआई की रिपोर्ट तो झूठ का पुलिंदा है, काम नहीं चलेगा। उसे आपको सिद्ध करना होगा कि कहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कमी रह गई थी, और यदि कोई कमी रह गई है तो आप बताइए और उसको सिद्ध कीजिए। कोर्ट में यही होता है, कोर्ट में मुंह से बोली हुई बात को नहीं माना जाता है, तथ्यों और साक्ष्यों पर बात होती है जो पूरी तरह से मंदिर के पक्ष में है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।